देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में इधर एसी डाला हूँ, एसी का मतलब साइनोसॉइडल वेव होगा। तो साइनोसॉइडल वेव एसी कैसे बनाते थे, ऐसे ही बनाते थे ना। अब हुआ क्या, यहाँ से मान लो पॉजिटिव ये वाला पार्ट में इस सर्किट से भेज रहा हूँ, है ना। तो ये वाला पार्ट भेज रहा हूँ, तो देखो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यानी ये क्या करेगा, करंट को अलाउ करेगा। करंट को अलाउ करेगा तो ये वाला वेव क्या करेगा, पास कर देगा, है ना। लेकिन दूसरे साइकिल में जाओगे तो ये साइकिल क्या है, निगेटिव। निगेटिव का मतलब यहाँ निगेटिव बन जाएगा, तो निगेटिव बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो उस केस में ये कौन सा बायस्ड हो जाएगा, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में करंट को आगे फ्लो नहीं करेगा, तो वो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, यानी ये वाला पार्ट होगा ही नहीं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में फिर क्या होगा, ऐसे बनाएगा, तो ऐसे पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव उसको पास कर देगा, तो ये वाला बन जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करेगा, मान लो एक और, ये तो मैंने 3 समझाने के लिए बताया, ये वेव पूरा ऐसे रहता है ना। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में इसको ब्लॉक कर देगा, फिर अगले वाले पार्ट को क्या करेगा, पास करेगा। समझ में आया। इसलिए आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपका आउटपुट बनता है, इसका निगेटिव वाला पार्ट क्या रहता है, ब्लॉक रहता है ना। फिर ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, यानी इसने क्या किया, निगेटिव वाले पार्ट को क्या किया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब बना लो डायग्राम। फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक डायोड बना हुआ है, फिर यहाँ पर एक डायोड बना हुआ है, यानी इसको डायोड D1 बोला है, ये डायोड आपका D2 है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर वोल्टेज 10 वोल्ट है, यहाँ से करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, ये आपका R1 है ना। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा होगा, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ। और इसका रेजिस्टेंस है, कहीं भी लगा दो, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है 2 ओम। आपको बताना है कि इस सर्किट से करंट कितना फ्लो करेगा। पहला ऑप्शन है 5 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 10 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 2.5 एम्पियर और चौथा ऑप्शन है 0 एम्पियर। पहले आप लोग दिमाग लगाओ, सोचो कितना आंसर होगा। 2.5 एम्पियर कैसे आएगा, आप समझो, यहाँ से करंट जा रहा है ना। अब बताओ इधर करंट जाएगा क्या, नहीं ना जाएगा। ये N है और ये क्या है, P है। तो N साइड में करंट जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया ना। तो रिवर्स बायस हो गया तो सर्किट में इसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आया। अब यहाँ से करंट फ्लो कराओ यहाँ पर, अब ये कौन सा बायस्ड मिल रहा है, फॉरवर्ड बायस्ड। तो मैंने क्या बताया था कि फॉरवर्ड बायस्ड में ये वायर की तरह काम करेगा, यानी ये करंट को क्या करेगा, पास कर देगा। अब सिंपल सर्किट बन गया। सिंपल सर्किट बन गया तो करंट कैसे निकालते हैं, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अब देखो इधर करंट जा नहीं रहा है, तो इस रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, यानी 2 ओम यहाँ है और 2 ओम यहाँ पर है। दोनों किसमें है, सीरीज में। तो दोनों को जोड़ दो, 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो 10/4 का मतलब कितना होता है, 2.5 एम्पियर। समझ में आया। कोई पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। अब देखो जब भी करंट इंटर करेगा इसमें, तो मान के चलना कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो मैंने N को क्या दे दिया, पॉजिटिव। N को जैसे ही पॉजिटिव दोगे, ये कौन सा बायस्ड बन जाएगा, रिवर्स बायस। तो मैंने बोला था कि रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी करंट इसके अंदर गया ही नहीं। तो जब करंट इसके अंदर नहीं जाएगा तो करंट को ये रास्ता मिलेगा जाने का, तो ये रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पर देखो कि ये रिवर्स है कि फॉरवर्ड है। अगर मान लो कि ये रिवर्स रहता तब आंसर 0 था, लेकिन मैंने देखा कि ये प्लस है और ये माइनस है, यानी P को मैंने पॉजिटिव दिया, यानी ये कौन सा बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस के लिए करंट अब लगाओ, करंट बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है, 5, और इस रेजिस्टेंस से कोई मतलब है, ये रेजिस्टेंस कितना है, 10। तो 5/10 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। समझ में आया। अगर मान लो सर्किट में इसको भी रिवर्स कर देते तब आंसर क्या आता, 0 एम्पियर। यस, बॉम्बे इज द राइट आंसर। कैसे समझो, 5 वोल्ट है, प्लस यहाँ से करंट जाएगा, प्लस यहाँ गया, माइनस यहाँ गया। ये बताओ कौन सा बायस्ड है, अरे बोलो ना, फॉरवर्ड बायस्ड, यानी ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। और ये कौन सा बायस्ड हो गया, रिवर्स बायस। अब सर्किट में इससे कोई मतलब नहीं है, यानी ये खत्म। तो करंट कैसे निकालते हैं, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है, 5, रेजिस्टेंस टोटल अब लेंगे 20 यहाँ पर है, देखो ये सब सीरीज में बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। तो 50 हो गया, काटो 5 से, तो 1/10 हो जाएगा, और 1/10 का मतलब 0.1 एम्पियर। ठीक है, नोट कर लो। सर्किट में एक डायोड लगा हुआ है जिसका वोल्टेज कितना बोला है, 0.5 वोल्ट।
सप्लाई कितना दे रहा है 1.5 वोल्ट का, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दिया है और आपको पावर दे दिया है। पावर कितना दिया था 100 मिली वाट, तो मैंने वाट में चेंज किया तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन से करंट की वैल्यू निकालूंगा। तो पावर बराबर, पावर की वैल्यू बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता क्या 100 अपॉन में 10 की पावर -3 को लाऊंगा नीचे तो 1000 बनेगा, बराबर वोल्टेज। वोल्टेज मैंने बोला था डायोड वाला यूज करेंगे क्योंकि उसी की थ्रो पावर दे रखा है, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.5 और यहाँ से आप क्या निकाल लो, करंट की वैल्यू निकाल लो। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ पर मेरे को आई चाहिए। तो आई के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 0.5 आई बराबर मेरे पास क्या है 1/10, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा 1/10 गुने 0.5, यही होगा ना। तो देखो पॉइंट से 0 काट देंगे तो ये 1 बाई कितना आ जाएगा 5 और 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर। मैंने सही लिखा है 0.2 एम्पियर, तो करंट सही आ गया 0.2 एम्पियर। चाहे तो आप 1/5 ही रखते। अब बात है रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है वोल्टेज अपॉन में करंट। अब यहाँ बताओ वोल्टेज कितना रखे हो, 1.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। तो वोल्टेज की जगह मैं क्या रखूंगा 1 वोल्ट और नीचे करंट की जगह फ्रैक्शन वैल्यू रखता हूं 1/5, तो पलटी मार के 5 पर जाएगा तो 5 ओम हो जाएगा। समझ में आया, आपने इसको प्लस कर दिया होगा इसलिए 10 आया होगा। चलो ठीक है, नोट करो उसको। तो सेम डायरेक्शन का डायोड है ना, और इधर आपका एक और डायोड है, ये ऐसे है, ऐसे है ना, और इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस भी होगा, यहाँ पर मान लो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है, करंट जा रहा है यहाँ पर, और ये मान लो 10 ओम है। ये डायोड D1 है और ये डायोड D2 है। आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। पहला ऑप्शन B C D, पहला आंसर है 1 एम्पियर, दूसरा आंसर है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 0 एम्पियर। चलो आंसर बताओ 0 एम्पियर। अरे समझो ना, मान लो कि आपने करंट तो यहाँ से फ्लो करवा दिया, करंट यहाँ चला गया। अब जैसे ही यहाँ करंट आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या नेगेटिव, तो ये तो रिवर्स बायस हो गया ना। रिवर्स बायस का मतलब ये ओपन सर्किट है। तो पहला क्वेश्चन था, ऐसे ही कंसेप्ट बिल्डअप करो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर कौन सही बताता है। हाँ लिखना है क्या, या दोनों साथ में लिख लेना, रुक जाओ। देख लेना कि मैंने सोर्स क्या लगाया है, एसी सोर्स है ना। ये आपका बीच में रेजिस्टेंस है, एसी सोर्स है 10 साइन ओमेगा टी। यह है आपका 10 ओम, ये D1 डायोड है और ये D2 डायोड है। फिर से वही, यही सारी ऑप्शन, बताओ कौन सा आंसर सही होगा। ए का मतलब 1 एम्पियर। और कोई बताओ, सोचोगे तब बता पाओगे सही आंसर। मैं समझाऊं, देखो इस बार एसी सप्लाई दे रहा है। एसी सप्लाई का मतलब समझ रहे हो, ऐसे सप्लाई जाएगा। एक बार प्लस के लिए भी सोचना है और एक बार ये माइनस के लिए भी सोचना है। तो अगर मान लो कि मैं पहले प्लस वाला ये वाला साइकिल भेज रहा हूँ इसके अंदर, तो ये साइकिल गया तो प्लस जा रहा है, तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस। यानी ये क्या, कौन सा बायस बन गया, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस के लिए ये करंट को अलाउ करेगा, यानी करंट को पास करेगा। लेकिन जैसे ही इस साइकिल के लिए करंट यहाँ आएगा तो ये प्लस और ये माइनस, ये कौन सा बायस हो गया, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में क्या करंट इधर जाएगा सर्किट के अंदर, नहीं। तो इसका मतलब इस केस में करंट क्या है, जीरो है। करंट क्या है, जीरो है। लेकिन ओवरऑल केस देखना है ना। अब ये वाला साइकिल भेजो, तो ये वाला साइकिल भेजोगे तो देखो यहाँ पर साइकिल भेजोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। तो पहले ही बताओ ये कौन सा बायस हो गया, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में करंट क्या, ओवरऑल जीरो। इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 एम्पीयर। समझ में आया। अब नोट करो दोनों। बहुत अच्छा, वेरी गुड। किसका है 0.43 एम्पीयर, वेरी गुड। और इसका आंसर बताओ कितना आएगा, 0.
4 एम्पियर। गुड, 0.4 एम्पियर, यानी दोनों आंसर आप लोगों ने सही निकाला है। अब जिनको थोड़ा कम समझ में आया है, देखो मैं समझा रहा हूं। यहां पर मैं करंट निकालूंगा तो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज मैंने बताया था कि ये प्लस और ये माइनस, यानी ये दोनों क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट डायोड वाला माइनस कर लो तो कितना आएगा, 5 में से 0.7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4.3। तो ये हो गया 4.3 वोल्ट अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है, 10। तो एक पॉइंट और शिफ्ट कर दो, यानी 0.43 एम्पियर। ये तो आसान क्वेश्चन था, सबको समझ में आया। दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में दोनों डायोड लगा है, दोनों डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है, यानी ये भी करंट को अलाउ करेगा और ये भी करंट को क्या करेगा, अलाउ करेगा। यानी सर्किट में दोनों डायोड एग्जिस्ट कर रहा है। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। वोल्टेज बताओ, देखो 5 वोल्ट इसका है, 0.7 और 0.3 को ऐड करो, कितना आएगा, 1, और 5 में से 1 को माइनस कर दो, 4। तो 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, 10। तो 4 अपॉन में 10 कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पियर। अब